बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किफ़ायतुल्लाह कैलीग्राफी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम नाज़रीन को हम खुशामदीद। हमने एक पोस्ट वीडियो डाला था कि कल हम आपको कैलीग्राफी उर्दू नस्ताली ख़त में जो तख्तियाँ हैं अलीफ बाता मुनफरदात मुफरदात इनको हम मश्क सिखाएंगे आपको किस तरह इनकी मोड होती है, इनकी बनावट किस तरह होती है और किस तरह इनको लिखा जाता है। क्योंकि तालीम के साथ साथ तालिब इल्म के लिए और हर एक के लिए ये कलम की जो रवानी होती है, जो कलम की खूबसूरती होती है, ये बड़ी ज़रूरी के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है और इस पर हम मशक कराते रहेंगे रोज़ाना। तो आज नस्ताली की शुरुआत करते हैं पहले वीडियो से। आप हमें सपोर्ट करते रहें मज़ीद वीडियोस के लिए और अपने आप की तहरीर अच्छी बनाने के लिए। तो आइए हम आज मशक करते हैं मुफरदात 4-5 हरूफ की शुरू में। طول حياتي في صلاتي بدعي صلي محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا عليه اللهم صل عليه حببني في الإيمان حسسني بالأمان। तो दोस्तों ये अलिफ है ना, ये एकदम सीधा होना चाहिए और इसके कत 4 कत जिस आप में लिख रहे हैं आप उसके कत 4 कत होने चाहिए अलिफ की लंबाई। लेकिन कत वगैरह आप छोड़िए, आप यही ज़हन में रखिए कि अलिफ एकदम सीधा होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। और ये बा भी थोड़ा मुश्किल है लिखने में, लेकिन ये बा बहुत काम आता है, लिखने में बहुत खूबसूरती इसमें बढ़ती है। तो इसकी ये जो लंबाई है ये यहाँ तक है, जो ये 11 कत होगी इस कलम का, ये 11 कत होंगे। आप इस नुक्ते देकर इसको बना लें, फिर उसके नीचे देखें ये कलम है और यहाँ से ये इस तरह आपको देना है, इस तरह करना है। फिर इसको आस्ते आस्ते कलम चलेगी यहाँ तक, फिर यहाँ पूरा कलम चलेगा और आखिर में जाकर इसको इस तरह कर देना है। और नुक्ता बनाने के लिए आप सिंपली इस तरह कर लें, बस ये नुक्ता बन गया। और इस ता को पहले इस तरह नोक बनाएं, फिर थोड़ा थोड़ा इस तरह करें, फिर यहाँ पूरा पूरा कलम चलेगा तो जाकर ये ता बन जाएगी। ये जीम थोड़ा मुश्किल है, इसको समझिए कि जीम की जो सर है ना, ये इसका ये आधा कत चलेगा, पूरा कलम यहाँ नहीं चलेगा, आधा कलम चलेगा। सर बनाकर फिर आपको इस तरह गर्दन बनानी है और गर्दन के बाद ये इसका पेट बनेगा। एक बात यहाँ समझना कि ये इसका जो सर है तो पेट इसके सर के बराबर आएगा। ऐसा नहीं कि इसके तुम पीछे ले जाओ या आगे ले जाओ तो जीम की खूबसूरती होनी चाहिए, वो खूबसूरती नहीं होगी। इसलिए ये बात याद रखिए कि जीम का पेट इसके सर के बराबर होगा। और दूसरा, जीम ये खूबसूरती के लिए समझना एक ये ज़रूरी है कि जब इस तरह गोल हो जाए तो इसको आप इस तरह मिलाएं तो ये अंडे की शक्ल दे, तो आप समझ लें कि जीम एकदम। तो दोस्तों आज हमने आपको जीम तक यानी 4 हरूफ की मशक करवाई, उनकी बनावट सिखाई। तो आइंदा लेसन नंबर 2 में कल इंशाअल्लाह हम आपको आगे 4 हरूफ यानी दाल, रा, सीन और शीन की बनावट सिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में भी अपने इज़हार ख्याल भी करते रहें। हम 1-2 हरूफ आपकी खिदमत में पेश करेंगे, एक वीडियो बनाकर ले आएंगे। तो आप रोज़ाना देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। शुक्रिया।